वेलकम टू कॉन्सेप्ट से आईपीएस। ओके, एक न्यूज़ रिसेंटली आया है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, ये इंडिया में नहीं पाकिस्तान में आया है। ओके, लाइक ये क्या कर रहा है, 27 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ है, ये पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का पावर को डिक्रीज़ किया है। ओके, और इसके जगह पे पाकिस्तान के गवर्नमेंट और जो भी बोले जो मिनिस्ट्री में है एग्जीक्यूटिव, इन्होंने बनाया है फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट FCC। और जो पाकिस्तान का कोर्ट सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट काम करती थी, उसको इस अमेंडमेंट से पावर को कम कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का पावर को कम कर दिया है और एक फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाया है। और इसमें गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहेगी, लाइक गवर्नमेंट का ज़्यादा बोलबाला रहेगा इसमें। इससे क्या हो रहा है, जुडिशरी का इंडिपेंडेंस ख़त्म हो रहा है। ओके, अच्छा, आपको बता रहा हूँ कि डाइसी का आपने नाम सुना होगा। ओके, ये एक ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर थे। ओके, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर थे। इनके बारे में मैं बताता हूँ, इन्होंने कहा क्या था। डाइसी बोले थे कि डेमोक्रेसी को सरवाइव करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है लॉ सुप्रीम होनी चाहिए। ओके, दूसरा कोर्ट इंडिपेंडेंट होना चाहिए और तीसरा गवर्नमेंट अकाउंटेबल होना चाहिए। ओके, अगर जो कोई भी एग्जीक्यूटिव बॉडी, एग्जीक्यूटिव मतलब गवर्नमेंट, अगर जो रूल ऑफ लॉ को कंट्रोल कर रहा है, तो इसका मतलब अथॉरिटेरियन बढ़ेगा। जब अथॉरिटेरियन बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी खतरे में होगा। इट मे कन्वर्ट इनटू मोनार्की और टोटलिटेरियन। ओके, व्हाई दिस मैटर टू इंडिया, व्हाई दिस मैटर टू इंडिया। ओके, देखिए, कंट्री डेट वीकेंस कोर्ट, अगर जो कोई भी कंट्री सपोज USA ले लो, इंडिया ले लो, अगर जो कोर्ट को वीक कर देगी, ओके, तो क्या होगा, सेंट्रलाइज पावर बढ़ जाएगी। ओके, गवर्नमेंट के पास चेक एंड बैलेंस डाइल्यूट हो जाएगा। जैसे कि अभी इंडिया में क्या है, लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी है। ये लॉ बनाते हैं, ये लॉ इम्प्लीमेंट करते हैं और ये लॉ इंटरप्रेट करते हैं। ओके, अगर जो इनको कम जोड़ कर दिया जाएगा तो ये तो जो मन करेगा वो लॉ बनाएंगे और ये इम्प्लीमेंट करेंगे, तो नल और वाइड करने का इनके पास ताकत ही नहीं रहेगा। तो क्या होगा, पावर सारा गवर्नमेंट के पास चली जाएगी और ये सही नहीं है कोई भी डेमोक्रेसी कंट्री के लिए। और तीसरा, तुम्हारा सेंट्रलाइज पावर हो जाएगा, चेक एंड बैलेंस जो भी होता था ख़त्म हो जाएगा और अपने एक्शन को जस्टिफाई कर लेंगे कि स्टेबिलिटी के नाम पे, जो कि बहुत बड़ा गलती है। ओके, तो बट रियल डेमोक्रेसी
कैसे हो, क्या चाहिए, रियल डेमोक्रेसी का क्या नीड है। रियल डेमोक्रेसी का नीड हो सकता है स्ट्रॉन्ग कोर्ट हो सकता है, बिल्कुल, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, इंडिपेंडेंट कोर्ट हो सकता है, सॉरी, इंडिपेंडेंट कोर्ट हो सकता है, और सेपरेशन ऑफ पावर। ओके, अगर जो देखा जाए कि अगर जो इंडिया से कंपेयर किया जाए ये सब जो भी डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट, तो इंडिया के पास स्ट्रॉन्ग जुडिशियल रिव्यू है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इंडिया के पास बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, लाइक फंडामेंटल राइट्स है, सिटीजनशिप्स है, रूल ऑफ लॉ है, इक्वलिटी बिफोर लॉ है। तो ये सब क्या है, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर ही है। और फिर कोर्ट चेक एग्जीक्यूटिव, तो कोर्ट चेक कर सकता है एग्जीक्यूटिव का, अगर जो गवर्नमेंट कोई भी बिल पास करेगी। जैसे भी रिसेंटली में देखा है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन बिल आया है, लाइक SC ST OBC को फेवर देकर जनरल वालों को साइडलाइन कर दिया गया है। लाइक इन फेवर तो नहीं बोलूँगा, लाइक इनकी बात रखी जा रही, इनकी नहीं। तो लाइक अभी कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो अगर जो कोर्ट इंडिपेंडेंट नहीं रहेगा तो एग्जीक्यूटिव तो जो मन में आएगा वो करेंगे, तो ये तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही गलत है। तो अगर जो कोर्ट स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा तो कोई भी इलेक्शन हो देश में, कॉन्स्टिट्यूशन हो देश में, इट डजेंट मैटर, कोर्ट को स्ट्रॉन्ग होना ही पड़ेगा, इंडिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। कोर्ट को इंडिपेंडेंट होना ही होगा कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए। ओके, तो ये डाइसी जो हैं ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया है। कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी का क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, इसमें ये बताते हैं कि लाइक डाइसी बोलते हैं, नो पर्सन इज above law and law is supreme over arbitrary power। लाइक नो पर्सन इज above लॉ, कोई भी मिनिस्टर हो, बहुत बड़ा MPs मिनिस्टर हो, या यहाँ पे आम कॉमन मैन हो, सबके लिए लॉ इक्वल्स ही होंगे। ओके, नो पर्सन इज above लॉ एंड लॉ इज सुप्रीम ओवर आर्बिट्री पावर। लॉ इज सुप्रीम ओवर आर्बिट्री पावर, इट मीन्स कि लॉ ही सुप्रीम होगा। कोई गवर्नमेंट में कितने भी पावरफुल आ जाएं, ठीक है ना, लॉ को नल एंड वाइड नहीं कर सकते हैं, लॉ को कमज़ोर नहीं कर सकते हैं। लॉ ही सुप्रीम होगा और सबको एक नज़रिए से देखा जाएगा, एक नज़रिए से। नो पर्सन इज above लॉ, आइदर यू कैन टेक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और एनी कॉमन सिटीजन्स, एवरीवन इज इक्वल। तो इसको सिद्ध करने के लिए डाइसी बोलते हैं डाइसी ने 3 पिलर ऑफ रूल ऑफ लॉ दिया। 3 पिलर ऑफ रूल ऑफ लॉ, वो क्या होता है कि पहला सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, तीसरा जुडिशियल इंडिपेंडेंस। ओके, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ मतलब लॉ ही सबसे ऊंचा रहेगा। दूसरा इक्वलिटी बिफोर लॉ, कानून के नज़रिए से सारे, छोटे से बड़े से, रिच पुअर जो भी हो,
आदमी औरत सारे इक्वल्स हो गए। जुडिशियल इंडिपेंडेंस मतलब जुडिशरी को इतना पावर होना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सके कि व्हाट इज़ द रॉन्ग गोइंग इन दिस कंट्री। ओके, सो दीज आर द 3 पिलर ऑफ रूल ऑफ लॉ। ओके, सो ये आर्टिकल रूल ऑफ लॉ पे ही था कि कितना इम्पोर्टेंट है, और जुडिशरी पे कि लाइक कि कोई भी कंट्री के लिए लाइक प्री डोमिनेंस ऑफ जुडिशियल इंडिपेंडेंस रिमेन इसेंशियल। प्री डोमिनेंस ऑफ judicial independence, predominance of judicial independence remains essential for what? Constitutional democracy. So this is all about today articles, like recent news which is based on judicial independence जो पाकिस्तान में ख़त्म किया जा रहा है। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।